जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, हाजिर हूं आपके लिए मैं वीकली राशिफल लेकर के। 22 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी के बीच में क्या होने वाला है आपके साथ, चलिए आज हम जानेंगे। अब आप कहते होंगे गुरु माँ, राशिफल लेकर के आप बार बार क्यों आ जाती हैं? ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मैं छोटी थी, मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा था, मैं बहुत परेशान थी, फैमिली इश्यूज थे लाइफ में, तो उस समय में मैं रोजाना राशिफल सुना करती थी। और राशिफल सुनने से मुझे इतना पॉजिटिव लगता था, समझ में आता था, प्लान आउट होता था और मुझे ये महसूस होता था चाहे अंधेरा कितना भी ज्यादा दिख रहा है लेकिन आने वाले समय में उजाला जरूर होगा। और वही इसी भावना के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ मैं आपके लिए ये राशिफल लेकर के आती हूँ। आप इसे सुनते रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें और ये विश्वास रखें कि आज चाहे समय आपका खराब है, आने वाले समय में आपका समय जरूर बदलेगा। भगवान की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली की राशि पर आधारित है। जिन व्यक्तियों को अपनी जन्म कुंडली वाली राशि नहीं पता है तो नाम राशि से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। और साथ ही मुझे जो भी इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो भी आभास रूप में भगवान से मुझे पता चलता है, वो भी मैं इस राशिफल के माध्यम से आपके साथ साझा करती हूँ, शेयर करती हूँ, ताकि आप अपना आने वाला समय प्लान कर सकें और पॉजिटिव उस समय में बने रहें। वृषभ राशि वालों, 22 से लेकर के 28 जनवरी तक कैसा रहेगा आपका हफ्ता, चलिए जानते हैं। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है आप इस हफ्ते में अपनी ही धुन में रहने वाले हैं, आप अपने ही सपनों की दुनिया में रहने वाले हैं। और कुछ रिश्ते जो आपके बिगड़ गए थे उनको आप पहले तो स्वयं में सुलझाएंगे, अपने अंदर आप सोचेंगे कि इसको कैसे सुलझाना है और फिर उसको सुलझाने की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। कुछ रिश्ते हैं, कुछ लोगों के, कुछ अपने बच्चों के साथ कुछ कहासुनी हो गई है, उनके साथ कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है, कुछ लोगों के आपसी फ्रेंड्स के साथ कुछ कहासुनी हो गई है, वहां डिस्टर्बेंसेस चल रही है। तो जो भी डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में आई है, रिश्तों को लेकर के जो तनाव चल रहा है, उसको आप इस हफ्ते में सुलझाएंगे और उसी उलझन में थोड़े से आप अपने आप में खोए खोए रहेंगे। इस समय में थोड़ी सी टेंशन आपको हो सकती है समय को लेकर के, क्योंकि समय आपसे मैनेज नहीं होगा, चीजें थोड़ा आपके हाथ से फिसलेंगी। जैसे आप किसी काम के लिए बैठे हैं और अपने सोच में आप बैठ गए और वो समय, बहुत सारा समय निकल गया, फिर आपको टेंशन हो रही है कि कैसे करें, टाइम मैनेज नहीं हो पाया, ये काम भी करना था, वो काम भी करना था। तो थोड़ा सा वहां पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। आई थिंक अगर आपको सोच विचार भी करना है तो उसके लिए आपको एक फिक्स टाइमिंग निकालना चाहिए कि इतने से इतने घंटे ही, चाहे अलार्म लगा लो, हम सोच विचार करेंगे और बाकी समय हम काम पे लगाएंगे, नहीं तो आपके काम खत्म नहीं हो पाएंगे, वहां आपको थोड़ी फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। आप बार बार अपने ध्यान को खींचने का प्रयास जरूर करेंगे इस हफ्ते में, लेकिन फिर भी कोई ना कोई बात जो उलझन है वो आपको उलझाए ही रखेगी, आपको परेशान ही करे रखेगी। लेकिन लास्ट में, हफ्ते के लास्ट में आते आते आप उसे बिल्कुल भाग्य पर छोड़ देंगे, भगवान पे छोड़ देंगे कि हम जो कुछ भी कर सकते थे हमने सब कुछ कर लिया है, बाकी भगवान जाने, बाकी हमारी किस्मत जाने, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही आप वो छोड़ेंगे तो वो जो आपको जो टेंशन हो रही थी, आपको जो चीजों में प्रॉब्लम हो रही थी, बहुत ज्यादा सोचने की, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, ओवर एनालिसिस की प्रॉब्लम हो रही थी, वो एकदम से ठीक हो जाने वाली है। तो पहले ही हफ्ते के पहले दिन ही जैसे ही ऐसा कुछ हो, भगवान पे छोड़ दो तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर धन की स्थिति की बात करें तो कुछ खर्चे हैं जो आपको इस हफ्ते में आपके आसपास बने हुए हैं और वो काफी बड़े खर्चे हैं। कुछ लेडीज को अपने मंगलसूत्र का ख्याल रखना चाहिए, वो टूट सकता है या फिर उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां आपको वो गुम भी सकता है, तो थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है। शनिदेव, मैं गुरु माँ के दरबार में आई। ये वीरवार को दरबार लगाया जाता है, किसी से कोई फीस नहीं ली जाती, निःशुल्क लगाया जाता है। सभी को जो आते हैं उनकी श्रद्धा पूर्वक उनको मैंने सारी बातें समझाई जाती, जैसे भी उनके ग्रह होते हैं उनके हिसाब से उनको मंत्र दिए जाते हैं, वो होते हैं, उनके सबके काम सिद्ध होते हैं। इसी तरह मेरे ने भी अपनी बिटिया के लिए, नौकरी के लिए प्रार्थना लगवाई थी, तो मेरी भी बिटिया का काम सिद्ध हो गया।
तो गुरु माँ की कृपा से सभी के काम से खर्चे हैं आपके, वो बहुत बड़े कुछ खर्चे हैं जो इस हफ्ते में आपके आसपास रहेंगे और आपको परेशान करेंगे कि इन खर्चों को हमने कैसे पूरा करना है, लेकिन आप उसको इजीली मीट भी कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि उसको खर्चा करने के बाद आपको कोई तंगी होगी, ऐसा नहीं होगा, पैसा अरेंज हो जाएगा, नहीं कोई खर्चे की समस्या दिखाई दे रही है। और उस खर्चे को लेकर के ही परिवार में, फैमिली में थोड़ा सा द्वंद्व हो सकता है, थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। अगर आपने किसी से लोन ले रखा है, किसी से पैसा ले रखा है, कर्ज ले रखा है, तो कर्जे वाले आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं इस हफ्ते में। तो थोड़ा वहां आपको पहले से ही उनसे बातचीत करके, इससे पहले कि वो आपके पास आए, आप उनसे पहले ही बात कर लें और थोड़ा समय मांग लें, उनको अपनी परिस्थिति समझा दें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। थोड़ा सा पैर का ख्याल रखो और थोड़ा सा पेट का ख्याल रखो। थोड़ी एसिडिटी कुछ लोगों को हो सकती है और पैर में, एंकल में थोड़ा स्प्रेन आ सकता है, यानी कि मोच आ सकती है, और वहां आपको थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। कुछ लोगों के घर में इस हफ्ते में मुझे दूध से संबंधित कोई पकवान बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद कुछ स्पेशल ओकेजन या कोई स्पेशल इवेंट है जो आप करने वाले हैं, तो दूध से संबंधित कोई खीर या कोई ऐसा पकवान जहां दूध इस्तेमाल होता है वो होता दिखाई दे रहा है, और वो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। भगवान को उसे भोग लगाना मत भूलिएगा। आप किसी चीज का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा ढूंढ रहे हैं उस चीज को, और बिल्कुल जैसे अपनी पूरी जिंदगी आपने उस पर सौंप दी है कि बस अब ये हो जाए तभी हमारी जिंदगी में कुछ हो सकेगा। तो वो जो इंतजार है अभी इस हफ्ते बना रहेगा, उसका पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। वो इंतजार अभी बना रहेगा आपका, लेकिन हाँ, आप उस टेंशन से इस हफ्ते में जरूर निकल जाएंगे जब 28 आएगी, जब तक, तो उससे आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को कमिटमेंट उनके लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको वर्क को लेकर के कमिटमेंट हो सकता है या आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी कमिटमेंट हो सकता है, यानी कि आप फिक्स हो सकते हैं या आपका लाइफ पार्टनर फिक्स हो सकता है कि नहीं, हमें इन्हीं से आगे बढ़ना है, इन्हीं के साथ शादी करनी है या इन्हीं के साथ अपना जीवन बिताना है। या फिर आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ आप अपना फिक्स कर लें कि नहीं, इनके साथ मिलके हमें अपना काम करना है। दोनों ही उसमें कहीं आपको कमिटमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। खर्चे थोड़े कंट्रोल करके चलेंगे इस हफ्ते, खर्चे थोड़े ज्यादा हैं। हफ्ता बहुत तेजी से गुजरने वाला है आपका। थोड़ी सी टेंशन का ख्याल रखो, वरना बहुत ही अच्छा समय है, इसको एंजॉय कीजिए। ये था आपका इस हफ्ते का राशिफल। अगर आप बहुत समय से राशिफल फॉलो कर रहे हैं और आपको मैच नहीं कर रहा है, आपको कुछ कुछ बातें मैच करती हैं, या आपको लगता है कि हर चीज पॉजिटिव है लेकिन आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे, आपकी लाइफ में वो कृपा नहीं आ पा रही है, तो मेरा यही आपको सजेशन होगा, एक बार अपने ग्रह जरूर चेक करा लें। हो सकता है कोई खराब दशा आपकी चल रही है जिसकी वजह से आपको आसमान में तो चेंजेस हो रहे हैं लेकिन आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो एक बार अपनी जन्म कुंडली अवश्य चेक कराएं। हमसे चेक कराना चाहते हैं तो हम निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण करते हैं। उसके लिए आप कभी भी दरबार में आ सकते हैं। हर गुरुवार हम सिद्ध दरबार लगाते हैं। ना केवल जन्म कुंडली देखेंगे, समस्या है तो उसका निवारण भी निःशुल्क करेंगे। मात्र एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध कर लाएं और शनिदेव और नवग्रह देवताओं की कृपा अपने साथ ले जाएं। भगवान आप सभी पर कृपा बनाए रखें, यही मेरी कामना है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।